हेलो एवरीवन। तो डार्क स्क्रिप्ट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज मेरा जो है क्रॉन जॉब का सेशन नंबर जो है ना पार्ट सेकंड होगा और मेरा लिनक्स ट्यूटोरियल का जो है ना वो 28 होगा। तो इसमें पता है मैंने बेसिक बता दिया था कि कैसे क्रॉन जॉब कॉन्फ़िगर होता है, कैसे मैं उसको इंस्टॉल किया जाता है। तो ये सब मैंने पिछले सेशन में मैं बता चुका हूँ। अब ये इसमें मैं बताने जा रहा हूँ, पता है क्या चीज़ इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ, उसके बाद ही मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, आपको ना इसमें ये समझना होगा। SSH इसमें सबसे पहले पता है क्या होता है। इसमें आपको मैं एक दिखाता हूँ। ये क्रॉन फाइल, ये वाली फाइल देखो। इस फाइल में वैसे मैं बता चुका था। ये देखो, अगर आपने ये अच्छा से समझ लिया तो क्रॉन जॉब जो है ना आपको कंप्लीट हो गया। अगर यही इसी में आपको प्रॉब्लम हो गया तो पता है ये मेन पता है क्या होता है, ये टाइमिंग का होता है कि आप टाइम अगर आप ठीक से सेटअप नहीं कर पाओगे ना तो ये आपको अच्छा से वर्क नहीं करेगी। तो मेन ये होता है। तो ये मैं पिछले सेशन में मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो है ना डे ऑफ वीक, इसका जीरो का मतलब पता है, जीरो और सेवन का मतलब होता है ये देखो। ये जीरो का भी मतलब से संडे होता है और सेवन का भी संडे होता है। बाकी वन का हो गया मंडे, टू का हो गया ट्यूसडे और थ्री का हो गया वेडनेसडे, ऐसे करके ये चलते रहता है। ये मंथ हो गया। मंथ में पता है 12 महीने का होता है एक मंथ। सॉरी, मंथ पता है कितने होता है, साल कितना होता है, 12 मंथ का एक साल होता है। तो ये हो गया डे, मतलब 31 दिन का ये दिन होता है। ये होता है 24 घंटे का एक घंटे होता है, मतलब 24 घंटे का एक दिन होता है। जिसमें कि ये जो है ना ये वाली जैसे होता है ना ट्रेन की टाइमिंग, रेलवे टाइमिंग के हिसाब से ये दिया है। जैसे मान लो कि ये शाम को 5 बजे बज रहा है तो ये इसमें 17 बजेगा। अगर आपने 5 ही डाल दोगे तो पता है वो मॉर्निंग में वो काम करेगा। तो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें भी और भी कुछ है, जैसे कि ये हो गया। मैं बताता हूँ। रिबूट रिबूट हो गया और उसके बाद डेली, मैं स्मॉल में करता हूँ। डेली, मंथली, वीकली, ईयरली, मिडनाइट। तो ये सब जो है ना, एक होता है एनुअली ऐसे करके। तो ऐसे भी ये रन होता है। तो ये वाली मैं मेथड में बता चुका हूँ और ये ऐसे भी रन होता है। चलो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास एक फ़ाइल है। ये देखो अभी जो है ना क्रॉन फाइल ही है, दूसरा कुछ नहीं है। और ये मेरा स्क्रिप्ट है, ये मैंने बनाया था। तो चलो मैं आपको पहले स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ कि स्क्रिप्ट क्या है। स्क्रिप्ट डॉट sh, ये देखो। मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा ये समझ आ जाए। देखो ये जो है
मैंने एलियास करके ये डेट और ये फाइल जो है ना, फाइल मतलब ये अगर मैं यहाँ पे देखो ये मेंशन किया हूँ, इको कमांड का यूज होता है प्रिंट करने के लिए। तो देखो ये प्रिंट क्या करेगा, माय फाइल इज, ये जो है ना फाइल एलियाज है, तो ये यहाँ पे देखो माय फाइल इज करोन लॉग। तो यहाँ पे ये आप इसको समझो कि ये करोन लॉग है, क्योंकि ये एलियाज में है। तो ये ऐसे काम करता है। और उसके बाद ना ये देखो कैट, वो डिस्प्ले पे आपको शो करेगा, वो जो भी ये क्रिएट होगा ना, वो इस पे 1 बाय 1 करके डिस्प्ले पे शो करेगा। उसके बाद ये देखो इसमें कुछ कंडीशन लगा है। कंडीशन पता है क्या लगा है, एक सेकंड। कंडीशन ये लगा है इसमें कि आप देखो ये डेट हो गया। सबसे पहले ये देखो, ये 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है 7 का होता है, 0 और 7 का होता है संडे। तो 7 से पीछे आ जाओ, मतलब 6 हो गया आपको सैटरडे और 5 हो गया फ्राइडे। तो ये फ्राइडे है। तो ये देखो अगर इक्यू मतलब इक्वल, अगर ये फ्राइडे हो गया ना, ये मैच कर गया ये, तो ये फ्राइडे को ये जो है ना ये फाइल डिलीट कर देगा। तो ये आपको शो होगा फाइल इज मतलब ये क्रोन लॉग इज डिलीटिंग, तो ये डिलीट कर देगा इसको। और ये देखो RM-RF, तो ये शो करेगा और ये कमांड रन होके डिलीट हो जाएगा। अगर ये इससे मैच नहीं करेगा, मान लो कि ये आज है बृहस्पतिवार, तो ये मैच नहीं होगा, तो ये आपको कुछ नहीं होगा, ये कुछ भी रन नहीं होगा। ये एल्स में आके ये आपको रन होगा योर क्रोन लॉग, ये वाली योर क्रोन लॉग फाइल इज सेफ। तो ये मेरा इस प्रकार का कुछ ये बनाया है। दूसरी बात देखो, अभी तो ये क्रोन लॉग का ये फाइल नहीं बना है। तो चलो मैं इसको करता हूँ। ये देखो ये यहाँ में मैंने पाथ दिया है इसका, तो ये यहाँ पे अब ये क्रोन फाइल, अब जब मैं रन करूँगा तो वो होगा क्रोन लॉग। तो चलिए मैं एक बार देखता हूँ। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि मान लो कि मुझे पता है क्या करना है, एक मैं और टैब खोल लेता हूँ ताकि ना ये वाली फाइल मैं वहाँ पे खोल सकूँ। आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करना तो ये अलग से एक फाइल खोल के रखना, ताकि वो प्रैक्टिस के दौरान ना आपको वो देख कर थोड़ा जो ना शुरू में आपको प्रॉब्लम होगा तो आप देख कर वो करना। ये वाली ये फाइल खोल के रखना, जब ये प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये सब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये एक साइड में खोल के रखा हूँ। और ये देखो सबसे पहले मैं देखता हूँ इसको, मैं क्रोन टैब पिछले सेशन में जो बताया था तो सबको मैं रिमूव किया। अब देखो क्रोन टैब -L, तो देखो ये नो क्रोन टैब फॉर रूट, तो ये एक भी क्रोन जॉब जो है ना वो नहीं बनाए हैं। तो चलो मैं एक बनाता हूँ। तो पता है मैं क्या बनाता हूँ, तो चलो यहाँ पे अब मुझे ये यहाँ पे ये बनाना है कि देखो मुझे ना सबसे पहले टाइम देखो, ये हो रहा है 12:50। मुझे 12:52 में इसको रन करना है। वो ये देखो ये AM, तो 12:50 में रन 12:52 में रन करना है। तो ये कैसे होगा, तो देखो ये है मिनट, तो सबसे पहले यहाँ पे होगा 52 मिनट, यहाँ पे 52 मिनट, टाइम क्या हो रहा है तो 12, तो ये यहाँ पे ये देखो ये 24 घंटे का है, तो यहाँ पे 12 होगा। चलो मैं करता हूँ। तो उसके लिए क्रोन टैब -E। अब देखो ये यहाँ पे, चलो मैं पहले 5 जो ना स्टार करता हूँ, 1 2 3 4 5
5। और ये देखो मुझे पता है 12:52 में करना है, 53 कर देता हूँ क्योंकि ये 51 हो गया है तो कुछ ही सेकंड में ये हो जाएगा। तो चलो क्या करता हूँ, सबसे पहले मिनट में, चलो तो यहाँ पे देता हूँ 53। कितने बजे, तो 12 बजे। चलो ये हो गया। स्क्रिप्ट में लिखता हूँ किसमें है, तो रूट। ये पूरा पाथ में देता हूँ स्क्रिप्ट डॉट sh, WQ से सेव करता हूँ मैं। ये देखो ये ना इंस्टॉलिंग न्यू क्रोन टैब, क्रोन टैब -l लिस्ट करो। तो ये देखो ये वाली, अभी टाइम कितना हो रहा है, डेट कमांड चलाओ 12:51 तो ये 12:53 जैसे होगा ये रन होगा। तो अभी देखो अभी एक भी फाइल नहीं बना है ये वाली, यहाँ पे देखना एक फाइल और बन जाएगा क्रोन लॉग से। तो मैं कमांड चलाता हूँ डेट। तो ये देखो ये टाइमिंग 8 सेकेंड हो गया है। अब कुछ सेकेंड आप वेट करो तो देखो ये स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये हो गया है 52:32 और 12:53 में लगा है। तो आप देखते रहना। जैसे 53 होगा, अभी 12:52 हो रहा है, 53 होगा तो वो क्रिएट हो जाएगा। देखो 53 हो गया है। मैं एक बार डेट कमांड चलाता हूँ। देखो 53 12:53 4 सेकेंड हुआ है। अब देखो ls अपन करता हूँ। अच्छा यहाँ पे कोई फाइल नहीं बना है। देखो मैं यहाँ पे शायद कुछ तो गलती हुआ है मुझसे। आज कौन सा संडे है ना, ये संडे मैंने मेंशन नहीं किया इसमें, संडे के दिन। हाँ ये देखो ये मैंने छोड़ दिया था ये। तो अभी टाइमिंग क्या हो रहा है, 56 में लगाता हूँ ये इसको। यहाँ पे मैं 6 कर दिया 12:56 में। लेकिन यहाँ पे दिन तो डिफाइन नहीं है ना कौन सा दिन है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 7, मतलब संडे। आज संडे हो गया ना ये वाली। चलो मैं करता हूँ WQ इंटर, डेट कमांड चलाया, यानी इतना टाइम हो रहा है, 56 में ये रन होगा। देखो ls-al, देखो ये क्रोन लॉग के नाम से यहाँ पे छपेगा, अभी कुछ है नहीं। क्रोन टैब -l में लिस्ट करता हूँ। तो ये देखो ये वाली है स्क्रिप्ट। अभी जो है ना कुछ सेकंड बाकी है अभी।
डेट कमांड चलाता हूँ एक बार फिर से। देखो ये हो गया है टाइमिंग। अब चेक करता हूँ मैं। पता नहीं ये रन क्यों नहीं हुआ। रूट देखो ये जो है ना, अगर इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा देखता हूँ। बाकी तो स्क्रिप्ट जो है ये तो ठीक ही मैंने लिखा था। script.sh मैं फिर से इसको मैं करता हूँ कॉन्फ़िगर। मान लो मुझे 1 बजे करना है। 0 रूट टाइम हो रहा है ये। अभी है कुछ। चलो एक बार मैं फिर से मैं देखता हूँ ट्राई करके, उसके बाद नहीं तो मैं स्क्रिप्ट देखूंगा ये। क्योंकि देखो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो भी नहीं ये काम करेगा। चलो 1 बजने की मैं वेट कर रहा हूँ। चलो ये जो है ना, ये टाइम 1 बज गया है। तो देखो ये रन हो चुकी है। यहाँ पे देखो ये वाली, यहाँ पे टाइम स्टैम्प देखो आज है 21 तारीख, और ये देखो 1 बजे ये रन हुआ है क्रॉन लॉग। अब मैं इसको करता हूँ रीड। कैट कमांड चलाओ, सॉरी क्रॉन अंडरस्कोर लॉग। ये देखो टुडे इज संडे, और ये देखो ये टाइमिंग ये शो हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं ना यहाँ पे देखो
टेल हाइफन ऐप, ये लाइव लॉग के लिए है। क्रॉन लॉग, ये देखो अभी तो ये है ऐसे। अब देखो अभी हो रहा है टाइमिंग कितना, मैं देख लेता हूँ, 20 हो रहा है। इसको मैं करता हूँ मान लो कि 1:03 में, 3 नहीं 2 ही करता हूँ। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, 2, सॉरी ये तो 2 बज गया, 1 मिनट। एक बजकर 3 मिनट, यहाँ पे 3 डाल देता हूँ, तो ये हो गया 1:03 में रन होगा वो। WQ डेट, तो अब फिर से कुछ सेकेंड रुको, इसमें देखना ये लाइव आएगा, ये जैसे होगा इसमें इंटर आ जाएगा। और हाँ एक चीज़ जो है ना आप लोग के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा ये मज़े भी आएगा आपको। ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये लास्ट में बताऊंगा। जैसे कि मान लो क्या होता है, लाइनक्स में आपको पूरा कमांड ही कमांड आता है, तो एक जो है ना, एक ऐसा टूल्स है इसका, मतलब एक ऐसा इसमें सर्विस है आपको कि आपको ना बहुत मज़ा आएगा। वो मज़ा जो है ना वो कब आएगा, मैं इसके लास्ट में मैं बता दूंगा लॉगिन करके। और अगला सेशन जो आएगा मेरा, उसमें वो पूरा मैं कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, कौन कौन सा फाइल उसमें एडिट किया जाता है, मैं वो सब मैं उसमें बता दूंगा। ये देखो आ गया ना ये वाली, मैं 3 में लगाया था, ये 3:01 में ये रन हो गया है, तो ये लाइव है। अब मैं क्या करता हूँ पता है, अब तो ये तो मैं दिखा दिया आपको, मैं क्या क्रॉन टैब, मान लो मुझे पता है हर संडे लगाना है, संडे का या तो 7 डाल दो या तो 0 डाल दो, तो मैं 7 ही यूज करता हूँ ज़्यादातर। संडे जैसे संडे होगा तो इसमें देखना, इसमें पता है क्या आएगा, संडे को सुबह 8 बजे ये रन हो जाना चाहिए, तो ये यहाँ पे डालो सुबह 8। अगर नेट 8 बजे करना है तो ठीक है, नहीं तो 8:15 या 8:10 तो मुझे 8:15 में, तो ये जो है ना संडे के दिन 8:15 में ये रन हो जाएगा ये। तो ये ऐसे होता है। मान लो पता है मुझे क्या करना है, अभी टाइम हो गया है, मैं इसको 6 करता हूँ, 1:06। इसको मैं आपको थोड़ा मैजिक दिखा देता हूँ। अब ये होगा 1:06 में, अभी हो रहा है 4, क्योंकि ये क्या दिखा दिया, एक 1:07 कर देता हूँ, क्योंकि ये करते करते टाइम हो जाएगा। WQ से इंस्टॉल हो गया। अब देखो डेट कमांड चलाया, 1:05 हो रहा है। अब देखो इसमें क्या करता हूँ, मैं जल्दी से जाता हूँ भैया एडिटर script.sh। देखो ये तो फ्राइडे है तो ये फाइल डिलीट नहीं करा है, लेकिन मैं इस पर कर देता हूँ 7, तो ये हो जाएगा संडे। तो ये
जैसे ही संडे होगा ये फाइल को डिलीट कर देगा, ये वाली यानी करंट टैब। देखते रहना। अभी देखो LSFNAL, देखो ये वाली फाइल है। अभी डेट कमांड चलाओ, कुछ सेकंड बाकी है, देखते रहना। मैं लाइव भी आ गया हूँ अभी। देखो 7 सेकंड हो गया, सॉरी जैसे हुआ ये देखो, लॉग तो इसमें छप गया है, लेकिन इसमें देखना फाइल क्या किया है, डिलीट। इसमें देखो ये वाली, इसमें देखो। तो ये जो है ना, मैंने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजिंग किया था। ये स्क्रिप्ट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसी से प्रैक्टिस करना। फिलहाल ये जो है ना संडे है तो इसको मैं चेंज ही रखता हूँ, नहीं तो ये बार बार डिलीट करेगा। मैं इसको करता हूँ 5 या तो चलो 2 कर देता हूँ, मंगलवार। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ रिबूट करके। ये तो देखो चालू ही है अभी लाइव। मैं जाता हूँ क्रोम टैब -E। देखो मैं यहाँ पे मैं क्या पता है क्या कर दिया, मुझे करना है ये 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को सुबह 7 बजे रन करना है। कैसे होगा तो देखो, फिर से आप जाओ तो सुबह 7 बजे, कौन सा महीना, तो ये यहाँ पता है महीना मेंशन करता है, मंथ मेंशन करना पड़ता है। तो ये देखो, तो ये 1 से लेकर 12, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो अक्टूबर आएगा अब 1 अक्टूबर को सुबह 6 बजे। तो देखो क्या क्या डिफाइन होगा। इस सेशन में आएगा 10वां महीना होता है अक्टूबर। कितने बजे, ये देखो सुबह 6 बजे, इसमें आएगा 6। कौन से तारीख को, ये देखो ये तारीख में 1 से लेकर 31, इसमें आएगा 1। चलो देखो ऐसे करता हूँ, ये हो गया है महीने साल, इसमें करता हूँ 10। कौन सा महीने मतलब कौन सा दिन, ये हो गया है 10वां महीना अक्टूबर। और ये जो है ना कौन सा दिन में, तो ये दिन हो गया है 1 तारीख, ये वाली देखो। मैं दे दिया 1। अब इसका मतलब ये हुआ अक्टूबर की 1 तारीख को कितने बजे, 7 बजे। 7 बजे नहीं, इवनिंग में देता हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग कर रहा हूँ। इवनिंग में, तो इवनिंग में पता है 7 बजे कितना होता है, 19, ऐसे होता है। तो ये देखो, ये मेरा स्क्रिप्ट कुछ ऐसे बना है। आप देखो, मैं तो एक एक करके मैं एक ही बताया,
दूसरा स्क्रिप्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है नहीं वैसे। चलो इसको ही मैं स्क्रिप्ट में इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ये तो 1 अक्टूबर को कौन देखने जाएगा। उसके बाद मान लो कि मैं करता हूँ संडे को, पहले मैं स्टार स्टार कर देता हूँ। संडे के दिन मान लो कि ये स्क्रिप्ट है, अपडेट डॉट sh। संडे में होता है 7 इसका नंबर, संडे को 11 बजे दिन में, बस। तो ये देखो, जैसे संडे 11 बजेगा, ये नेट 11, ये अपडेट हो जाएगा खुद से। तो ये हो गया। मान लो मैं इसमें एक और कर देता हूँ। चलो अब तो वो तो बता दिया है, तो ये तो आप ये वाली अच्छा से समझ जाओगे ना। तो ये आप खुद से ये वाली प्रैक्टिस कर लेना, ये अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना, बाकी इसमें कुछ है नहीं उतना। अब ये देखो, ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो करंट में रिबूट हो गया। इसमें देखो मैं ओरिजिनल जो है ना अभी स्क्रिप्ट डॉट sh वो वाली दूंगा। जैसे मैं सिस्टम रिबूट करूंगा तो ये यहाँ ये वाली उठा लेगा। ये देखो, अब चेक करोगे यहाँ पे पहले तो एक ही था, cron tab -l। मेरे पास पता है 3 cron जॉब अभी है इसमें। आपके पास अगर जब काम करोगे ना तो बहुत सारा होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा। उस हिसाब से आपको स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा। जब आप स्क्रिप्टिंग करोगे ना, जब अच्छा से आ जाएगा स्क्रिप्टिंग, तो पता है आप स्क्रिप्ट के थ्रू से ही ये करोगे, तो आपको ना उतना वो नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रिबूट करता हूँ। ये अभी तो लाइव हो रहा है, ये शायद कट जाएगा रिबूट, क्योंकि इसी पे है ना ये वाली, तो ये शायद कट जाएगा ये। हाँ शायद नहीं, सॉरी, कट जाएगा ये। रिबूट करने के लिए कमांड होता है init 6। लेकिन ये देखना यहाँ पे एक फाइल बनेगा ये, क्योंकि अभी तो ये डिलीट हो गया है। ये जैसे मैं बोला था ना, इस संडे मैंने चेंज किया स्क्रिप्ट में, तो वो डिलीट कर दिया। ये देखो, ये देखो, ये फिर से आ गया इसमें। क्या करो, चलो इसमें एक बार देख लेता हूँ। ये भी क्लोज कर दिया इन्होंने। ये देखो, मैंने कोई टाइमिंग नहीं सेट किया था। ये जब रिबूट किया था ना, तो रिबूट वाला काम किया ये, तो ये सेव कर दिया है ये। बाकी मैंने और भी कुछ बताया था, जैसे डेली।
चलो मैं लगा के ही दिखा देता हूँ। वैसे काम जो है ना, डेली, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ अभी, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे लिखा जाता है। आपका कुछ ऐसे होगा। तो ये डेली जो है ना, ये बैकअप में जो भी आपको एक्स्ट्रा बनेगा, जैसे जो पाथ डालोगे वो डेली जो है ना ये रिमूव कर देगा। अब मैं इसमें क्या दिखा रहा हूँ। तो चलो ये तो हो गया, इसका कहानी ख़त्म हो गया। आप प्रैक्टिस कर लेना ये वाली, ये अच्छा से समझ लेना। अगर एक बार आपने ये समझ लिया तो ये आप खुद जो है ना, ये खुद से आप अपना वो कर पाओगे वो वाली। मैं आपको स्क्रिप्ट दे दूंगा, ये जो है ना ये खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर ये अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा और ये समझ में आ जाएगा तो ये आपको बहुत इजी होगी। अब दूसरा पता है क्या है, मैं दूसरा देखो, ये क्रॉन जॉब मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ये अब इससे आगे कुछ उतना है नहीं, जो था मेन मैं टॉपिक मैं वो बता चुका हूँ। ये ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। अब देखो क्या होता है, मैं सबसे पहले IP ADDR, ये है मेरा VMware का IP। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी। अब मैं चलता हूँ किस पे, चलो मैं आता हूँ, देखो मैं एक जो है ना ये मैं थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ। और इसके जो अगला सेशन जो है होगा लिनक्स का, उसमें मैं इसको कॉन्फ़िगर करके मैं बता दूंगा कि कैसे कॉन्फ़िगर होता है और इंस्टॉलेशन इसका जो भी है। तो मैं आता हूँ इसमें, कोई है फायरफॉक्स, कोई सा भी ब्राउज़र जो है ना, ब्राउज़र बेस जो है आप यूज कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले मैं करता हूँ IP ADDR, और ये है मेरा IP एड्रेस। इसको मैं यहाँ से कॉपी किया, ब्राउज़र पे गया, HTTPS, उसके बाद कॉलन, उसके बाद डबल/, और ये जो मैंने दिया था ना ये वाली, मैं ये IP यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए था शायद, हाँ ये स्पेस नहीं चाहिए। उसके बाद ये जो है ना, ये पता है इसका पोर्ट नंबर जो होता है ना 909 पे, 9090 पे इसका पोर्ट पे ये रन होता है। तो यहाँ पे कॉलन डालो और 9090 ये मैंने ये जैसे डाला, और उसके बाद जैसे मैं इंटर करता हूँ ये देखो ये कहाँ जाएगा, ये अलाउ मांगता है। अच्छा ये देखो यहाँ पे डॉट लग गया, इसीलिए ये हाँ ये देखो। तो ये जो है ना ये वाली ये मेरा IP एड्रेस है, ये मशीन जो है ये जो चल रही है। और ये देखो ये जो मैंने कॉन्फ़िगर किया था ना ये वाली, तो ये IP से ये 9090 पोर्ट पे रन होता है ये। और ये देखो ये सेंटोस जो मेरा जो मशीन है वो, और उस मशीन के अंदर में देखो ये सर्वर डार्क स्क्रिप्ट मैं इसके नाम से बनाया हूँ। तो इसमें जो है ना, इसमें आपको जैसे कि एक यूज़र है कोई मेरा एमी टेक, ये मेरा यूज़र है, इसमें पासवर्ड डालता हूँ एडमिन ये, और जैसे मैं इसको लॉगिन करता हूँ ये देखो, ये पता है ये क्या है,
ये देखो, डार्क स्क्रिप्ट रनिंग सेंटोस HTML9। ये देखो, ये मेरा यूज़र आईडी है, इसका ये होस्ट नेम है, ये है मेरा होस्ट नेम जो कि है यहाँ पे आपको आप देख सकते हो, ये यही होस्ट नेम जो है यहाँ पे है। और ये सेम मशीन है, लेकिन ये है जो है ना GUI बेस, और ये वाली। अब इसमें देखो क्या होता है कि आप लिनक्स सिस्टम का जितना भी आप यूज करते हो ना कमांड बेस, तो ये इसका पूरा ये ग्राफ है। ये आपको देखो, ये हेल्थ है, हेल्थ जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पे आपको इशू दिखेगा। ये देखो व्यू लॉगिन हिस्ट्री, जैसे जैसे लॉगिन करोगे ना ये पूरा ये देखो, ये इसका हिस्ट्री हो गया। और इसके बाद ओवरव्यू में फिर आया एक बार, देखो ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ये देखो किस पे ये VMware पे है। ये कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये क्या सब, ये होस्ट नेम मेरा ये हो गया, इसको आप एडिट कर सकते हो यहाँ से। और ये है मेरा डोमेन, तो डोमेन मैंने जो कोई ज्वाइन नहीं किया। और ये परफॉर्मेंस बैलेंस है, तो ये सब यहाँ पे आपको शो हो सकता है। कुछ भी CPU में प्रॉब्लम हो गया कुछ भी, तो ये यहाँ पे आपको ओवरव्यू में थोड़ा बहुत वो अगर कुछ इशू आएगा तो ये इसमें आके दिखेगा। ये देखो इसमें लॉग, जैसे जैसे आप लॉगिन करोगे फेल्ड होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगा, ये यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ पे आपको लॉग मिलेगा। ये स्टोरेज, ये जो है मेरा सिस्टम का स्टोरेज, तो ये 20 GB का है, ये मेरा स्टोरेज है। ये नेटवर्किंग का ये जो भी कॉन्सेप्ट होता है, ऐड VPN, ऐड बॉन्ड आइटम, ये सारा इसमें है आपको। ये देखो अकाउंट्स हो गया, ये देखो अकाउंट्स में जाके मैं देखता हूँ। अब पासवर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ से वो कर सकते हो। और इसमें जितना भी सर्विस होगा ना ये वो आपको शो होगा। ये कमांड से भी होता है, इसका एप्लीकेशन हो गया, ये कर्नल हो गया, ऐसी लिनक्स हो गया। देखो ये सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे होता है ना सिस्टम में सॉफ्टवेयर यम इंस्टॉल यम अपडेट -y करके मैं अपडेट करता हूँ, तो ये यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये देखो, और ये देखो यहाँ पे मज़े की बात, ये है टर्मिनल। इस पर करोगे ना तो सेम टर्मिनल इसमें भी मिलेगा। देखो जिस यूज़र से मैंने लॉगिन किया था ना, ये उसी लॉगिन से है। देखो LS/AL किया, ये देखो अगर मान लो कि मैंने गया sudo -i मतलब रूट से, ये देखो रूट, जैसे मैं LS/AL करता हूँ, ये देखो ये जो है ना क्रॉन लॉग, यही है ना, ये है मेरा स्क्रिप्ट। जैसे मैं करता हूँ vim script.sh, ये देखो यही स्क्रिप्ट जो है ना मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे, तो ये आप ऐसे कर सकते हो। तो आप यहाँ से भी जो ना स्टार्ट, और ये देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, आप एडमिन का एक्सेस भी ले सकते हो, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन लगा है। तो ये जो है ये मैं आने वाला सेशन जो होगा अगला, उसमें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो कि डार्क रखना है, वाइट रखना है, जो भी रखना है। तो आप ऐसे इससे कर सकते हो। तो ये देखो, ये जरूरी नहीं है अब यहीं पे आप ना मोबाइल में भी ये यूज कर सकते हो, मोबाइल में भी ऐसे सेम खुल जाएगा। तो उसके लिए ना सेम नेटवर्क से होना चाहिए उसका वो। तो मैं करता हूँ इसको कैंसिल, और इस वीडियो को मैं यही रखता हूँ, क्योंकि अगला जो सेशन है इसी बेस पे बनेगा। तो ये मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू करके दिखा दिया, और थोड़ा हिंट भी दिया कि मेरा आने वाला सेशन में क्या है, और ये ही मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।
आज के लिए इतना ही, बाय बाय।